एक फिल्म की घोषणा और इंटरनेट पे मानो भूचाल आ गया। हाल ही में भारत के एक जाने माने डायरेक्टर की सिर्फ एक अनाउंसमेंट ने जबरदस्त एक्साइटमेंट, तीखी बहस और एक ग्लोबल बातचीत छेड़ दी है। और इस एक्साइटमेंट को एक्टर सत्यदेव के इस ट्वीट ने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने लिखा कि ये झलक एक एड्रेनलिन रश जैसी है, जिससे कई दिनों तक रोंगटे खड़े रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत कितनी धमाकेदार थी। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? इतना जबरदस्त रिएक्शन क्यों मिला? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कौन-कौन से बड़े नाम जुड़े हैं। देखिए, जब एस राजामौली, जिन्होंने आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्में दी हैं, और सुपरस्टार महेश बाबू एक साथ आते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जाहिर है, उम्मीदों का एक तूफान। और ठीक वैसा ही हुआ। और ये तूफान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 2,01,000। ये सिर्फ एक ट्वीट पर आए लाइक्स है, सिर्फ एक ट्वीट पर। इससे पता चलता है कि फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड और इन्वॉल्व थे। एक्साइटमेंट की वजह थी ये झलक। इसमें इतने पावरफुल माइथोलॉजिकल विजुअल्स थे कि फैंस और इंडस्ट्री के लोग, जैसे डायरेक्टर श्रीनु वैतला, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उनके लिए ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जितनी तेजी से तारीफें आ रही थी, उतनी ही तेजी से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसने पूरी ऑनलाइन बातचीत को दो हिस्सों में तोड़ दिया। और वो सवाल था कि जो हम देख रहे हैं, क्या वो कमाल के वीएफएक्स हैं या फिर एआई से बनाई गई तस्वीरें? बस इसी एक सवाल ने सोशल मीडिया और फैन फोरम्स पर आग लगा दी। तो देखिए, बहस की दो साइड्स थी। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये एआई हो ही नहीं सकता। उनका तर्क था, अरे वो पूंछ पर बने रथ को देखो, इतना कॉम्प्लेक्स डिटेल एआई कैसे बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ के लोगों का कहना था कि ये प्रमोशनल वीडियो जैसा लग रहा है, किरदारों के एक्सप्रेशन में वो बात नहीं है जो अक्सर एआई जनरेटेड चीजों में होता है। जैसा कि इस कमेंट में देख सकते हैं, वीएफएक्स को सपोर्ट करने वालों का पॉइंट बहुत क्लियर था। वो विजुअल्स में छोटी-छोटी बारीक चीजों की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो सिर्फ माहिर वीएफएक्स आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ कट्टर फैंस भी इस पर शक कर रहे थे। उनका कहना था, हम महेश बाबू के फैन हैं, लेकिन सच तो यह है कि टीजर अच्छा नहीं लगा और ये एआई लग रहा है। मतलब फैंस भी बटे हुए थे। और फिर ये जो टेक्निकल बहस थी ना, ये जल्द ही एक इमोशनल लड़ाई में बदल गई। इससे ये साफ हो गया कि लोग इस प्रोजेक्ट से कितना दिल से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के लिए ये टेक्निकल बातें मायने ही नहीं रखती थीं। उनके लिए तो विजुअल्स का इमोशनल और माइथोलॉजिकल कनेक्शन सबसे ऊपर था। वो बस उस फील से कनेक्ट कर रहे थे, जैसा कि इस कमेंट में दिख रहा है। लेकिन फिर बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रही। लोगों ने एक्टिंग पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसा कि इस कमेंट में है कि एक ही एक्सप्रेशन की वजह से पूरा इम्पैक्ट खत्म हो गया। और बस यहीं से मामला और गर्मा गया। जो लोग फिल्म का बचाव कर रहे थे, उन्होंने आलोचकों पर टॉक्सिक फैंस होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये लोग जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं। अब ये कहानी सिर्फ भारत तक नहीं रही। जैसे जैसे ये खबर फैली, ये बातचीत इंटरनेशनल फोरम्स तक जा पहुंची और वहां से इस कहानी में कुछ और ही नए एंगल जुड़ गए। जैसे एक इंटरनेशनल फोरम पर एक व्यूअर ने इसकी तुलना टॉल्किन के मशहूर किताब द सिमरिलियन से कर डाली। मतलब वो इस प्रोजेक्ट के स्केल और विजन से इतने इम्प्रेस थे कि उन्हें ये एक सपने जैसा लगा। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ ही एक क्रिटिकल आवाज भी उठी, जिसने सबको याद दिलाया कि जब आप पुराने धार्मिक ग्रंथों को उठाते हैं तो आपको उनके विवादित और मुश्किल हिस्सों का भी सामना करना पड़ता है। और देखते ही देखते बात वीएफएक्स और एआई से हटकर इतिहास पर आ गई। जाति व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार, कॉलोनियलिज्म की विरासत, ये सारे गंभीर मुद्दे चर्चा में आ गए। अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, ये एक गहरी सांस्कृतिक बहस बन चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? जाहिर है, वाराणसी को लेकर जो भी हो रहा है, वो किसी आम फिल्म ट्रेलर पर आए रिएक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक कल्चरल फ्लैश पॉइंट बन गया है। एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, फैंस और ग्लोबल कल्चर एक दूसरे से टकराते हैं। इस पूरी कहानी से हमें आज के एंटरटेनमेंट और कल्चर को लेकर कुछ बड़ी बातें पता चलती हैं। जैसे कि फिल्मों में वीएफएक्स और एआई के बीच की लाइन कैसे धुंधली हो रही है,
ऑनलाइन फैंस की ग्लोबल पावर कितनी बढ़ गई है। और जब पुरानी कहानियों को आज के दौर में लाया जाता है तो कैसी बातचीत शुरू होती है। ये टेक्नोलॉजी, आर्ट और हिस्ट्री का एक अनोखा संगम है। लेकिन इतनी सारी बहस और विवाद के बीच एक चीज जो कायम रही वो है डायरेक्टर पर भरोसा। लोगों का ये विश्वास कि एस.एस. राजामौली आखिर में कुछ बेहतरीन ही देंगे और सबको गर्व महसूस कराएंगे। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे सिनेमा ग्लोबल हो रहा है और टेक्नोलॉजी और पावरफुल होती जा रही है, हमें अपनी पुरानी प्राचीन कहानियों को आज की दुनिया के लिए कैसे कहना चाहिए, सोचने वाली बात है।